अगर आपको या आपकी फैमिली में किसी बुजुर्ग को, किसी भाई बहन को या किसी रिश्तेदार को जोड़ों का दर्द है, तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद जोड़ों का मसला जो है वो हमेशा के लिए यानी कि 90% तक जो है इस रेमेडी को इस्तेमाल करने के बाद, इस नुस्खे को इस्तेमाल करने के बाद 90% तक 90% तक आपका जोड़ों का दर्द जो है वो हमेशा के लिए परमानेंट खत्म हो जाएगा। और अगर आप भी चाहते हैं कि आपको मुस्तकबिल में भी जोड़ों का दर्द ना हो, तो फिर भी आप इस नुस्खे को जरूर देखें, क्योंकि इससे आपका बहुत फायदा होने वाला है। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी चीजें आपके जो आम घरों में पाई जाती हैं वो आपने लेके उनका इस्तेमाल कैसे करना है, कितनी मिकदार में करना है, और टाइमिंग जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि किस टाइम आपने उसको इस्तेमाल करना है। तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए, और अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए, ताकि हम ये जो इल्म है ये सब तक ये इल्म जो है पहुंचा सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नवीद चौधरी स्वीडन से हेल्थ और फिटनेस में आज आपके लिए मैं एक बड़ा ही यूनिक नुस्खा लेके आया हूं। हमें पता है कि पाकिस्तान और इंडिया में ये जोड़ों का दर्द बहुत ही कॉमन बात है, और खास तौर पे जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, थोड़ी सी उम्र ज्यादा होती है तो जोड़ों का दर्द जो है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। और इसके अलावा हड्डियों की प्रॉब्लम्स या हड्डियों के जो मसाइल हैं वो वैसे ही वहां पे बहुत हैं। और उसका हल लोग क्या करते हैं कि डॉक्टर के पास जाते हैं, वो कोई गोलियां एंटीबायोटिक या कोई टीका लगा देता है, तो उससे इनका परमानेंट इलाज नहीं होता, बल्कि उल्टा वो जो दवाइयां हैं या वो जो टीके हैं आपकी जिस्म को नुकसान पहुंचाते हैं, और हमेशा उसका असर ये होता है कि आप हमेशा फिर इसमें मुब्तला रहते हैं। लेकिन आपको मैं जो अभी एक नुस्खा बताने लगा हूं, उसमें चाहे आपकी कमर का दर्द हो, आपकी नेक में दर्द हो, या आपकी जोड़ों में दर्द हो, कहीं भी आपके जो पट्ठों में दर्द हो, तो ये सारी चीजें जो हैं ये आपकी ठीक हो जाएंगी, और इंशाल्लाह आपको पहले दिन से जो है ये फर्क नजर आएगा। और तकरीबन 21 दिन के इस्तेमाल से इंशाल्लाह आपको 80 से 90% आपको जो है वो वाजे फर्क नजर आएगा। जोड़ों में दर्द की 3 वजह होती है। सबसे बड़ी वजह जो है वो है कैल्शियम की कमी। नंबर 2 जो होता है कि आपके जोड़ों में जो चिकनाई है, जो ग्रीस है, वो कम हो जाती है, फिर आपके जोड़ जो है वो एक दूसरे के साथ लग के घिसने शुरू हो जाते हैं। और नंबर 3 जो है वो सबसे बड़ी वजह वो है इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन। तो आपके जो जोड़ों का दर्द है उसमें सबसे जो ज्यादा पाकिस्तान और इंडिया में जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है वो ये वाली है इन्फेक्शन की। और ये जो नुस्खा मैं आपको बताने लगा हूं ये इन तीनों चीजों को मद्देनजर रख के बनाया गया है कि ये आपकी कैल्शियम की कमी को भी दूर करेगा, उसके बाद ये आपके जो जोड़ों में ग्रीस या जो चिकनाई है उसको भी ठीक करेगा, और इसके अलावा जो जोड़ों में इन्फेक्शन जो हो गई है ये उसको भी मुकम्मल तौर पे खत्म करेगा। इस नुस्खे में जो चीज सबसे पहले चाहिए वो है दूध। दूध का आपको सिर्फ एक चीज से मैं दूध की तारीफ आपके सामने कर देता हूं कि दूध के बताने के लिए इतना ही काफी है कि जब कोई भी इंसान इस दुनिया में पैदा होता है तो उसकी पूरी नशोनुमा के लिए, उसकी हड्डियों समेत उसके लिए सिर्फ दूध जो है अल्लाह ताला ने रखा होता है कि वो दूध पी के 2 साल तक कम से कम जो है वो सिर्फ दूध से उसकी मुकम्मल ग्रोथ, यानी कि उसकी हड्डियां, उसका दिमाग, उसकी बॉडी जो है वो मुकम्मल बढ़ती है। दूसरी चीज जो आपको इसमें चाहिए वो है अदरक और हल्दी। अब ये 2 चीजें मैं इकट्ठी इस वजह से बता रहा हूं आपको कि अदरक और हल्दी का आपकी हड्डियों पे बिल्कुल सेम असर होता है कि दोनों ही आपकी दर्द को भी खत्म करते हैं, और ये दोनों चीजें आपकी जो इन्फ्लेमेशन है, जो सूजन है या किसी भी किस्म की इंफेक्शन है, ये दोनों इसको भी खत्म करते हैं। इसके साथ साथ इसमें पाए जाने वाली जो प्रॉपर्टीज हैं, जो इसमें कंपाउंड है, वो आपके जोड़ों को रिपेयर करते हैं। जो आपके जोड़ घिस रहे होते हैं ये उसके लिए सबसे जबरदस्त है। तो खास तौर पे जिन लोगों को आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, जिनको हड्डियों की कोई बीमारी है जिसकी वजह से उन्हें दर्द रहता है, या खास तौर पे जो बुजुर्ग हैं जिनकी हड्डियां या उंगलियां या जोड़ जो है वो टेढ़े हो जाते हैं, ये उन लोगों के लिए सबसे जबरदस्त है। तो ये दोनों चीजें आपने इकट्ठी लेनी है। तीसरी चीज जो आपको इसके लिए चाहिए वो है दालचीनी। दालचीनी आपने नॉर्मल नहीं लेनी, दालचीनी आपने श्रीलंकन लेनी है, जो कि मैं अपनी पहली वीडियो में बता चुका हूं कि दालचीनी जो है 2 किस्म की है। आपने जो अच्छी साइलेंट जो है ना दालचीनी वो आपने लेनी है, श्रीलंकन दालचीनी उसको कहते हैं। दालचीनी के अंदर एक ऐसा कंपाउंड होता है जिसका नाम है सिनामल्डिहाइड। तो ये जो कंपाउंड है ये ना सिर्फ आपके जोड़ों से दर्द को खत्म करता है, बल्कि ये आपकी हड्डियों की रिपेयर भी करता है, और इनमें जो चिकनाई है ये उसको पैदा करता है। और जो आखिरी चीज इसमें आपको चाहिए वो है जनाब काली मिर्च। काली मिर्च में एक कंपाउंड होता है पेपराइन। ये जो है ये भी खास तौर पे जोड़ों की दर्द खत्म करने के लिए ये बहुत अच्छा कंपाउंड है। अब मैं आपको बताता हूं कि आपने इसको बनाना कैसे है।
اور آخر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کا استعمال کا ٹائم کیا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے ایک بڑا گلاس لینا ہے دودھ کا، تقریباً 300 یا 350 ملی لیٹر آپ نے لینا ہے۔ اس میں آپ نے ایک چمچ جو بریک کٹا ہوا فریش ادرک ہے، یا اس کو آپ کدوکش کر لیں، فریش ادرک ایک چمچ آپ نے اس میں ڈالنا ہے۔ جب آپ دودھ کو ابلنے کے لیے رکھ دیں، جب دودھ ابلنا شروع ہو جائے تو اس میں ایک چمچ جو ہے ادرک ڈالیں، آدھی چمچی اس میں آپ نے ہلدی کی ڈالنی ہے۔ اس کے ساتھ آپ نے اس میں تقریباً 1 سے 1.5 انچ کا جو ہے ایک ٹکڑا دال چینی کا ڈال دینا ہے، اور اگر دال چینی آپ کے پاس پاؤڈر میں ہے تو وہ جو چائے کا چمچ ہے اس کا چوتھا حصہ ڈالنا ہے۔ یہ دال چینی بہت احتیاط کرنی ہے، آپ نے بہت زیادہ نہیں ڈالنی، کیونکہ بہت زیادہ مقدار میں دال چینی جو ہے یہ آپ کے لیور پر برے اثرات کر سکتی ہے۔ تو اگر پاؤڈر فارم میں ہے تو ایک چائے کے چمچ کا چوتھا حصہ، اور اگر یہ ویسے ہی ہے تو اس کو 1 سے 1.5 انچ کا جو ہے ٹکڑا آپ نے اس میں ڈال دینا ہے۔ اس کے بعد چوتھی چیز جو ہے کالی مرچ، آپ نے 3 یا 4 کالی مرچ جو ہے ان کو پیس کے آپ ہاتھ سے کسی بھی چیز سے اس کو پیس لیں، وہ آپ اس میں ڈال دیں، اور اب آپ دودھ کو اتنا ابلنے دیں کہ وہ 3/4 یعنی کہ 75%، 75% وہ تقریباً رہ جائے۔ تو اس کے بعد جو ہے آپ اس کو دودھ کو اتار لیں اور آپ اس کو چھان لیں۔ چھاننے کے بعد جب یہ تھوڑا نیم گرم ہو تو آپ اس میں 1 چائے کا چمچ شہد ڈال سکتے ہیں، لیکن اگر آپ ڈائبٹیز کے مریض ہیں تو آپ شہد نہ ڈالیں۔ اگر آپ بالکل جو شہد کے بغیر بھی پینا چاہیں باقی لوگ بھی، تو آپ شہد کے بغیر بھی پی سکتے ہیں، لیکن آپ کو پتا ہے کہ شہد کے بھی بہت سارے فوائد ہیں اور اس سے ٹیسٹ بھی اچھا ہو جائے گا، تو آپ اس میں شہد بھی ڈال سکتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ آپ نے اس کو استعمال کب کرنا ہے۔ اس کے استعمال کا جو ٹائمنگ ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے صبح جب آپ نے ناشتہ کرنا ہے تو ناشتے کے 1 گھنٹے بعد آپ نے یہ بنا کے پینا ہے، اور یہ بھی بڑا ضروری ہے کہ آپ اس کو ہر روز فریش بنا کے پئیں، کیونکہ یہ نہیں ہے کہ آپ بنا کے اس کو فریج میں رکھ دیں اور آپ استعمال کرتے رہیں۔ اگر آپ دن کو ناشتے کے بعد نہیں پی سکتے تو پھر اس کا دوسرا جو سب سے بہترین ٹائم ہے وہ ہے رات کے کھانے کے بعد تقریباً 1 گھنٹہ بعد، لیکن سونے سے اس کے درمیان جو ہے کھانے اور سونے کے درمیان پھر 2 گھنٹے کا وقفہ ہو، یعنی کہ کھانے کے 1 گھنٹے بعد آپ اس کو پئیں، اور کم از کم آپ 1 گھنٹہ جاگتے رہیں سونے سے پہلے اس کو پینے کے بعد۔ تو یہ جیسے ہی آپ استعمال کریں گے آپ کو پہلے دن سے اثر ہونا شروع ہو جائے گا۔ تقریباً 21 دن سے لے کے 1 مہینے کے اندر اندر آپ کو جو ہے 80 سے 90% یعنی کہ 80 سے 90% آپ کی ہڈیوں میں درد ختم ہو چکا ہوگا۔ یہ نسخہ آپ ہر بندہ استعمال کر سکتا ہے، اور یہ نسخہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو فیوچر میں درد نہ ہو تو آپ جوان ہیں تو آپ اس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں، کہ اگر آپ جم کرتے ہیں یا کسی قسم کے سپورٹس مین ہیں، یا آپ کسی اپنے ڈیرے پہ کام کرتے ہیں، زمیندار ہیں، یا آپ کوئی ہارڈ ورک کرتے ہیں، کنسٹرکشن کا کام کرتے ہیں، یا آپ مزدور ہیں، ہر بندہ اس کو استعمال کر سکتا ہے، کیونکہ اس سے سب کو فائدہ ہوگا۔ عورتیں مرد سب اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اور 21 دن سے لے کے 1 مہینے کے اندر اندر آپ کو زبردست جادو جیسے آپ کو رزلٹ ملیں گے۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ اس کو لائک، شیئر، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور یہ بات بڑی ضروری ہے کہ آپ اپنے دوستوں، فیملی اور رشتہ داروں کے ساتھ یہ نسخہ ضرور شیئر کیجئے تاکہ سب کو فائدہ ہو۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔